आयुपेशिक फुल फॉर्म कहाँ लिखी? इसका फुल फॉर्म होता है इंटर TI लिख लो उसी के इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड, है ना? आप तो ऐसे कैसे हुई हो आप? बता रहा हूँ अप्लाइड। ये कहाँ चला जाता भाई? उड़द चला उधर चला गया। केमिस्ट्री ये CHEMISTRY ये आ जाए। चलिए ये फुल फॉर्म गलती से पूछ ले तो कोई बात नहीं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ को सेंटेंस बनाने के लिए जोड़ा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी तक हमने सभी लोगों को बताना पड़ेगा कि कार्बन की संख्या C1 क्या होता है। देखते रहिएगा, आज कम से कम एल्किल हैलाइड तक पहुँचेंगे। C1 का मतलब क्या होता है? मेथ। ये सबको याद होना चाहिए, मेरे साथ लिख लो मेथ। C2 का मतलब, C3 का मतलब प्रोप, C4 का मतलब ब्यूट, C5 का मतलब पेंट, C6 का मतलब C7 का मतलब C8 का मतलब हॉक्ट ना, C9 का मतलब नॉन, C10 का मतलब डकार। ये 10 याद हो गए। ये 10 इतना तेज याद होना चाहिए जितना तेज की, हाँ वही समझ लो, जितना तेज मोहल्ला में डीजे बजने के बाद डांस का स्टेप नहीं याद होता। 10 याद होना चाहिए, ठीक है। मेथेट प्रोप ब्यूट पेंटेक्स हेप्टाक नोंडेक याद हो गया। मेथेट प्रोप ब्यूट पेंटेक्स हेप्टाक नोंडेक याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अभिषेक, सीमा, लिखा है तुम्हारे लोगों को सबका? कहाँ लिखा है? हाँ सुभाष तो कल आया नहीं था। आया तो बगल बैठा था। बहुत ध्यान समझिएगा। हम आयुपेशी नाम पद्धति, आयुपेशी नाम पद्धति का मतलब जेनेवा पद्धति, ठीक है। जेनेवा एक कंट्री है, समझ में आया? इस जेनेवा पद्धति के अनुसार किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? पहला नंबर पे ये पढ़ा है कि एल्केन, क्या पढ़ा है? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या जानते हैं हम लोगों ने? CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें हम लोग अनुलग्न क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं एन। किसका लगाते हैं? एन। बॉन्ड कितना होता है? सिंगल आबंध होता है ना। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में लें, अगर n बराबर क्या ले लें? 1, n बराबर 1, तो C1H2 गुणे 1+2 ये फार्मूला के अनुसार। तो C1 2 अंजा 2+2, तो CH कितना हो गया? 4। तो कार्बन कितना है यहाँ पास? 1 नंबर में क्या आता है? मेथ। क्या आएगा? मेथ में क्या जोड़ेंगे? एन। तो क्या बन गया? मेथेन। अगर n बराबर क्या ले लें? 2। अगर n बराबर 2 ले लेंगे तो फार्मूला देखो CnH2n+2, CnH2n+2, तो C2 2 × 2+2, तो C2 2 दूना का 4+2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। 2 कार्बन क्या आएगा? क्या आएगा? एथ। एथ में क्या जोड़ेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? एथेन। इस प्रकार से कार्बन 3 आएगा तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन। 4 आएगा तो ब्यूटेन। 5 आएगा तो पेंटेन। ये एल्केन हो गया। अब फिर क्या पढ़े हमने इसके बाद?
एल्कीन। क्या पढ़े हैं? एल्कीन। एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस कुछ नहीं, है ना। और अनुलग्न क्या लगाते इसमें? क्या लगाते हैं? इन। बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अगर n बराबर अगर 1 लेंगे तो संभव नहीं है, आईयूपीएसी नाम नहीं बन पाएगा ये एल्कीन में। तो n बराबर हम लोग क्या लेंगे? डायरेक्ट 2। तो क्या होगा? C2। फार्मूला क्या होता है ये? तो n बराबर 2, C2 गुणे 2 तो C2H4 हो गया। तो एक C2H4 हो गया। तो ये 2 नंबर कार्बन पे क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ। और इसमें क्या अनुलग्न लगाएंगे? इन। तो क्या बन गया? एथेन। क्या बन गया? अगर n बराबर 4 ले ले तो C4H2 गुणे 4 तो C4 2 दूना का 8। तो 4 नंबर पे क्या आता है? ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ेंगे? इन। तो क्या बन गया? ब्यूटीन। अगर n बराबर 5 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? पेंटीन। n बराबर 6 ले लेंगे तो हेक्सेन। ये हुआ। अरे सर जी जो नीचे लिखा रहता है कार्बन 4, हाँ, ये कार्बन ही तो है। नहीं इसको कहेंगे कार्बनों की संख्या 4 है, 4 परमाणु हैं कार्बन के, और इसको कुछ नहीं कहेंगे। उसको बनाने में। अरे अब एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CN -2, है ना। अनुलग्न क्या लगेगा? आयन। क्या लगेगा? बॉन्ड क्या होगा हमेशा? ट्रिपल। क्या होगा? ट्रिपल। तो क्या जैसे अगर n बराबर हम लोग क्या ले लें? 2। n बराबर क्या ले लें? 2। तो C2H2 गुणे 2 माइनस 2 तो C2H4 माइनस 2 तो C2H माइनस 2। तो ये क्या हो गया? 2 नंबर पे क्या आता है? एथ। एथ में क्या जोड़ेंगे? आयन। तो क्या बन गया? एथाइन। n बराबर क्या ले लें? 3। तो C3H3 2 गुणे 3 माइनस 2 तो C3 2 आई 6 माइनस 2 C3H4। 3 नंबर क्या आता है? प्रोप में क्या जोड़ेंगे? आयन। तो क्या हो गया? प्रोपाइन। हम लोगों ने इतना पढ़ा है, पीछे आज 3 दिन से ही पढ़ रहे थे। अब इसको जानने के लिए हम लोग कार्बन को देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्बन। अगर कार्बन है, कार्बन के दुगना से 2 अधिक होगा तो क्या होगा? एल्केन। कार्बन के दुगना मतलब 2 गुना का मतलब 2 दूना का 4 और 4 से कितना अधिक है? 2। तो कार्बन के दुगना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा? एल्केन। कार्बन के दुगना केवल हो, कितना केवल? केवल दुगना, 4 गुना का कार्बन के दुगना क्या हो? हाइड्रोजन, तो क्या होगा? एल्केन। कार्बन के दुगने से 2 कम होगा, कार्बन के दुगने से 2 कम होगा, क्या होगा? एल्काइन। कार्बन के दुगने से देखो 2 कम है, कार्बन दुगना मतलब 3 दूना का 6, इससे कितना कम है? 2। तो कार्बन के दुगने से 2 कम होगा तो एल्काइन, कार्बन के दुगना होगा तो एल्कीन, कार्बन के दुगने से 2 अधिक होगा तो एल्केन। तुम्हें इस प्रकार से इसको दिमाग में रखना होगा। अगर यहाँ मैं लिख दूं C5H10+2 तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया 5 दूना का 10, 2 अधिक है तो क्या होगा? 5 नंबर क्या आएगा? पेंटेन। अगर यहाँ लिख दूं C3H6 तो क्या हो गया? क्योंकि ये दुगना है ना, क्या हो गया? प्रोपीन। अगर यहाँ लिख दूं C4H6 तो ये क्या हो गया? ब्यूटाइन। ये आप लोगों को दिमाग में याद होना चाहिए ऑलरेडी। हमको पढ़ना क्या है? आईयूपीएसी नाम पद्धति। अगर यहाँ पास अगर ये आ गया, क्या आ गया? एथीन। क्या आया? एथीन। क्या आया? और यहाँ क्या आ गया? प्रोपीन। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो, देखो इसका तो सब कुछ वही होगा, ठीक है? एथेन मेथेन ये आईयूपीएसी नाम ही है, और इसका नाम 1-2 नाम है, जैसे कहाँ ये एथीन, क्या ये
एथीन। तो आयुपेशी नाम में इसको लिख सकते हैं हम लोग एथिलीन। क्या लिख सकते हैं? एथिलीन। तो ये आयुपेशी नाम हो, क्या हो गया? आयुपेशी नाम। एथीन को एथिलीन भी कह सकते हैं, यह आयुपेशी नाम। पेपर में अगर तुम इसको लिखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर पेपर में दे दे आयुपेशी नाम एथिलीन, तो एथिलीन का फार्मूला वही एथीन ही है, क्योंकि ईन है। क्या है ये? ईन। हाँ बोलो। ये आयुपेशी नाम है और ये साधारण नाम है। ये पूरे नाम एथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये सब साधारण नाम है। केवल एक दो में आयुपेशी नाम, जैसे ये क्या है? एथीन। ये साधारण नाम में आएगा, लेकिन इसका आयुपेशी नाम क्या होगा? एथिलीन। अगर यहाँ पास कह दिया जाए ब्यूटीलिन, तो ब्यूटीलिन नहीं होगा, ठीक है, ब्यूटीन ही होगा वो। लेकिन इसको हम लोग आयुपेशी नाम क्या कहेंगे? प्रोपिलिन। क्या कहेंगे? बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी सेम सेम इन तीनों में वही रहता है। ये क्या होता है? प्रोपिलिन। प्रोपिलिन क्या होता है? आयुपेशी नाम, ठीक। और ये क्या होता है? एल्काइन। ये क्या होता है? एल्काइन। तो अब ये क्या है? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इसमें से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इसके आगे भी कर सकते हो, कर सकते हो तुम डॉक्टराइन, मास्टराइन, सेठाइन, मेठाइन, जो भी करना हो कर लो, लेकिन यहाँ इतना ही करना ये, ठीक है। तो ये तुम लोगों को आयुपेशी नाम पद्धति का हुआ। अब इसमें क्या देखते हैं? सभी लोग किताब खोलिए, थोड़ा किताब खोलो। किताब है? किताब देखिएगा, दिखा? देखो एल्काइन उल्काइन में नहीं दिखाया। देखो पेज नंबर 80 पे है ये राजू वाले में। देखो दिखा कि नहीं दिखा? दिखा? अब देखो उसमें एल्काइन में यहाँ पास क्या लिखा है? एथाइन में एसिटिलीन। हाँ देखो साधारण नाम के रूप में लिखा होगा, ये सब क्या है? देखो एथिलीन में एसिटिलीन लिखा होगा, देखो। तो इसको ऐसे याद रखना। कैसे याद रखना है? एसिटिलीन। हम एथाइन क्या कह सकते हैं? एसी। और एकाकार प्रोपाइन में तो क्या लिखा है? प्रोपिटिलीन। प्रोपिलाइन। उसमें देखो लिखा कहाँ पास है? पेज नंबर कितने पे खोले हो? दिखा कि नहीं लिखा है? अब वहाँ पास मेथिल एसिटिलीन कैसे हो गया? अब इधर देखिए मेरी तरफ, अभी मिल रहा, आ रहा तुम्हारे पास। अब ये प्रोपाइन, क्या ये? प्रोपाइन। अगर हम लोग इसको ऐसे ना लिखकर इसको लिख दे CH3 और फिर C, और प्रोपाइन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। और CH क्या लिख दें? CH। तो देखो ये क्या है? ये क्या है? CH3 का मतलब क्या होगा? अभी सब समझ में आएगा थोड़ा सा इनको। अभी तक मेथिल और एक कार्बन, दो कार्बन क्या होता है? एसिटिलीन। क्या होगा? एसिटिलीन। अब यहाँ पास क्या है? एसिटिलीन। देखो एक कार्बन, दो कार्बन। अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो इसकी संरचना क्या होगा? एक कार्बन, दो कार्बन। एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन बीच? 3 बंद। एक कार्बन के कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। तो 3 तो इसके हो गए, 3 इसके दोनों हो गए, तो बचा क्या? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो इसे क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। और इसी प्रकार देखो एक कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? 4। तो देखो हाइड्रोजन 3 है, एक इस कार्बन के 3, एक इस कार्बन के 1, 3, 4। ये एसिटिलीन। ये तीनों को हम लोगों ने पढ़ चुका। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? उस वाले 10 में आया। ये तीनों के बाद ये सब लिखा है तुम लोगों का, ठीक। तो इसको तुमको लिखना है तो लिख लो। उसे लिखा है, लिखाया गया। जो नहीं आया तो वो नहीं आया, उसको आने की जरूरत नहीं है। अब रहने गई, अब मत इसको जानो। बस इतना जानो कि एथाइन को एसिटिलीन कहते हैं, प्रोपाइन को प्रोपिलीन। अब इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। ये तुमको याद नहीं, काले वाले जितना पहले पढ़ चुके हो। हाँ
ये पुराने वाला क्या होना चाहिए, बस पेपर में ये पूछेगा। इसके अलावा ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा मैं बताता हूँ। ये केवल बेस था तुम्हारा, क्या था, फाउंडेशन। अब एल्किल हाइलाइड आएगा। एल्किल क्या होता है, अब हम लोगों ने इतना पढ़ चुके, इसको मिटने जा रहे हैं, सब कॉपी में लिखा तुम्हारे। हाँ थोड़ा सा लिख लो, चाहे जो एथिलीन लिखा हुआ हूँ लिख लो थोड़ा सा जल्दी, एक सेकंड में। हाँ एल्किल हेडिंग बनाइए, एल्किल। देखिए एल्किल देखिएगा इधर, जो एल्किल होता है, एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, ठीक। और जो इसमें अनुलग्न लगता है, हाँ इसमें जो अनुलग्न लगता है, हाँ लिखते चलिए, एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। इल क्या लगाएंगे, इल। और बॉन्ड इसमें क्या होगा, बंद वही होगा, सिंगल। कितना होगा, सिंगल। देखिएगा अगर n बराबर क्या ले लें, 1, पहले अब देख लो तब लिखो। n बराबर 1 तो फार्मूला ये होता C1H2n+1, अर्थात n के स्थान पे कितना ले लेंगे, 1। तो C1 2 × 2 तो CH3। तो एक कार्बन पे क्या आता है, उधर देखो मेथ में क्या जोड़ेंगे, एल। छोटी की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मेथिल। आया। अगर n बराबर क्या ले लें, 2 तो C2H2 × 2 + 1 तो C2 2 दूना का 4 1 2 नंबर क्या आता है, एथ में क्या जोड़ेंगे, एल। क्या जोड़ेंगे, एल। तो क्या हो गया, एथिल। क्या हो गया, एथिल। तो इस प्रकार 3 लेंगे क्या आ जाएगा, प्रोपिल। 5 आएगा तो 4 आएगा तो 6 आएगा तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जो एल्किल है, एल्किल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। एल्किल को हम लोग दर्शाते किससे हैं, आर से। तो अगर मेथिल आ जाए, तो मेथिल आ जाए तो इसको लिखेंगे आर से। किससे लिखेंगे, आर। और एथिल आ जाए तो इसको लिख देंगे आर डैश से, अपने जानने के लिए, क्योंकि ये मेथिल है, रहेगा आर ही। अगर आर आ जाए तो तुरंत दिमाग कहाँ लगाओ, क्या आई वो, एल्किल। क्या हो, एल्किल। आर आएगा तो क्या होगा, एल्किल। अगर आर आ जाए तो एल्किल। एल्किल का मतलब क्या है, मेथिल। आर डैश है मतलब क्या गया, एथिल। आर का कहने का मतलब है, जैसे कक्षा 12 10 में तुम लोग बहुत ढेर लड़के हो, तो ये कक्षा 10 है कि नहीं है। अब इसमें सिकंदर उठा लें तो सिकंदर अकेला है ना, तो यह हो गया मेथिल। तो समूह कौन सा ये पूरा, सिकंदर कौन क्लास का है, तो एल्किल क्लास का है। तो ये है मेथिल। अगर कोई प्रोपिल ले लेगा तो किस समूह का होगा, एल्किल, मतलब क्लास 10 का है। ब्यूटिल लेगा तो वही क्लास 10 का है, मतलब सबका नाम अलग अलग है। जैसे एल्किल क्लास 10 हुआ, एवं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल सब लड़का ही, कहाँ ही, लड़का ही। तो समझ आवा। तो एल्किल समूह में कक्षा 10 में कितने लोग पढ़ाते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, एप्रिल, 10 लोग। समझ आवा। तो इन सब आ जाएगा तो कौन सी क्लास के लड़के आएंगे, 10। ये हो गया। बोलो, कक्षा 10 के सामाजिक पहले का तो पढ़ ले, उल्टा नहीं गया तो उलट ले। वो आता ही कि अच्छा लगे तुमसे पढ़ा है। अच्छा चल, पढ़ा दे रहा हूँ सामाजिक विज्ञान, ठीक। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, पहला टॉपिक खत्म। अब इधर देखिएगा, एल्किल समझ में आया। अगर एल्किल समझ में आया है, अमन क्या दिक्कत तुमको, टेंशन में तो कुछ हो, हैं नहीं समझ आ रहा, जाए नहीं आ रहा, मतलब सब में नो सर, यस सर, नो सर। अब हम लोग क्या करेंगे, हेलो 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 हेलो
हेलो एल्केन हेडिंग बनाएंगे, क्या डालेंगे? हेलो हेलो का बोल हेलो एल्केन हेडिंग बनाएंगे, वो लिख गया ये उदाहरण लिख लो ऐसे ही, सबसे मोबाइल में हेलो का क्योंकि हेलो है आता है, बोला का सुन रहे। अरे रहने दो सब फालतू, वहाँ नाम मत बनाया करो, ये बनाओ। हेलो मतलब होता है हेलो, जो फोन में हेलो बोलते हैं वो रसायनज्ञ था बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा केमिस्ट्री वाला आदमी था बहुत बड़ा। वो हेलो वाला समूह वर्ग 17 में आया था, आता है ना, तो वहाँ हेलोजन ग्रुप के तत्व हैं। फिर कल बाहर आई आंटी तो वहाँ से हेलो लाया, अब नहीं पूछना। नया हम भी थोड़ा सही नहीं कर रहा, फिर से बताओ। हेलो हेलो देखिए हो किधर ना लगी, कैंसिल है नहीं, इधर देखिए बस टकले, बहुत थोड़ा सा समझिएगा। ये अब पेपर में तुम्हारा यहाँ से पूछता है ज्यादा, जब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इधर ही देखना, नो आज ही स्टार्ट होगा, आज बिल्कुल हाल तक खत्म होगा, चाहे 8:30 बज जाए। चाहे हेलो एल्केन बोले इसको, और चाहे क्या बोले एल्किल हाईलाइट, बहुत ध्यान समझिएगा नहीं तो आएगा नहीं पक्का। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हाइलोजन। हाइलोजन, अच्छा हाइलोजन का बस मेरी बात तो पहले सुन लो, पी से कर देते हो पूरा खत्म नहीं। हाइलोजन का एक आते, वो हाइलोजन जलाते, देखो उधर कहूँ जलते नहीं, ये हाइलोजन है। हाइलोजन समझिए, हाइलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं। हाइलोजन ग्रुप के तत्व जब पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो तुम्हें वर्ग के रूप में मिले। कैसे रूप में मिलेगा? वर्ग के रूप में। वर्ग, ये वर्ग होते हैं। क्या होते हैं वर्ग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 कितना है? 18। पीरियोडिक टेबल में वर्ग कितने हैं? 18। आवर्त कितने हैं? 7। तो ये खड़े कॉलम को बोलते हैं वर्ग और पड़े कॉलम को आवर्त। तो वर्ग 17 में हाइलोजन ग्रुप के तत्व ये देखो। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंटस्टीन। तो हाइलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं जो हाइलोजन ग्रुप के तत्व को लिखते हैं। F का मतलब फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई, इतना बस याद रखना है। F का मतलब क्या होता है? F का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन और I का मतलब आयोडीन। ये हाइलोजन ग्रुप क्या होता है? तत्व। और हाइलोजन को हम लोग लिखते हैं X से। किससे लिखते हैं? X। जैसे एल्किल को लिखते हैं R से, उसे हाइलोजन को लिखते हैं X से। तो हाइलोजन को कैसे लिख दिए? X और एल्किल को R। तो देखो ये क्या होगा, देखो ये यहाँ एल्किल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एल्किल। और यहाँ क्या दिख रहा है? हाइलाइड। यहाँ क्या है? हेलो। और यहाँ क्या है? एल्केन। तो हेलो का मतलब हाइलाइड, एल्केन का मतलब एल्किल। तो ये बनाता कैसे है? तो जो एल्किल होता है, जब एल्किल में क्या होगा, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देता, क्या कर देता है? हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर, प्रतिस्थापित का मतलब निकल कर है ना, होकर हाइलोजन समूह जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? बनने वाले यौगिक को एल्किल, उसे बोलते हैं एल्किल हाइलाइड कहते हैं। देखते रहिएगा, एल्किल हाइलाइड किसे कहते हैं?
जब एल्केन, अब एल्केन को हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन देखते रहिए बहुत ध्यान से, नहीं तो आएगा नहीं, पक्का कह रहा हूँ। हाइड्रोजन एल्केन का मतलब होता है CH4। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो एल्केन का मतलब CH4। तो किस, ये मेथेन, क्या ये, अगर एल्केन दूसरे क्लास का लड़का है, कक्षा 9 का है, तो मतलब 10 लड़का है, एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब कहाँ है, कक्षा 9 वाले हैं, समझे वहाँ। तो ओमा मेथेन, अगर कोई कहते हैं एल्केन वाले लड़के खड़े हो जाए तो कौन है एल्केन वाले, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वाले। और कोई कहते कक्षा 10 वाले एल्किल वाले, तो क्या करे, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब अपना वर्ग बटा, जैसे सब क्लास होते हैं वैसे ये वर्ग बटे हैं। अब यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकलता, क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो देखो इसको लिखते हैं CH3, और एक हाइड्रोजन हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, और इस क्लोरीन को हम लोग लिख सकते हैं Cl और Cl। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, देखो ये क्लोरीन हमेशा क्लोरीन अणु के रूप में आएगा, परमाणु के रूप में नहीं आएगा। अब ये क्या करेगा, ये जो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन आके इसके स्थान पे लग जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3Cl, क्या बनेगा, और हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, HCl। तो ये होता है CH3 का मतलब क्या होता है, मेथिल, और मेथिल का मतलब क्या होता है, एल्किल। तो इसी को क्या बोलते हैं, R, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन X। तो एल्किल हैलाइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RX से। किससे प्रेजेंट करेंगे, RX से। तो इसका नाम क्या हो गया, CH3 का मतलब क्या होगा, मेथिल, और Cl का मतलब क्या होगा, क्लोराइड, क्या हो गया, क्लोराइड। तो मेथिल Cl का मतलब क्लोराइड। अगर परमाणु देखो, अगर एक अणु आए Cl Br आए तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर Cl2 आ जाए, Br2 आ जाए, I2 आ जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर एक अकेला आ जाए तो आइड लगा देते हैं। अगर इसमें दो अणु है, जैसे ये क्या है, दो अणु, तो ये अणु के रूप में है, और ये किस रूप में है, परमाणु के रूप में। तो अगर परमाणु के रूप में आएगा तो आइड लगेगा, और अणु के रूप में आएगा तो इन लगेगा, अर्थात क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये किस ग्रुप का तत्व है, हाइड्रोजन। फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंटस तीन। अब हम लोग एल्किल पढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग हाइलो एल्केन हेडिंग बनाए हो, एल्किल हैलाइड, उसमें कुछ लिखे हो ये ना। अभी मैं इसको केवल तुमको बनाना बताया हूँ, आयुपेशी नाम नहीं बताया हूँ, ये बहुत इंटर तक पहुँच गया हूँ। अब हमारे पेपर में कौन आएगा वो समझिएगा। अगर एल्किल, अब लिखेंगे इंटर तो सरला, अरे एल्किल हैलाइड, एल्किल का फार्मूला क्या होता है बताओ, अच्छा है क्या होता है। अब देखो ये समझ में आएगा, CN देखते H2N+1 एल्किल ये होता है। और हाइलाइट का मतलब क्या लगा दो यहाँ, X, क्या लगा दो, X। अगर X आ जाए तो X स्थान पे ये तीनों चारों आएंगे, कौन आएंगे, X आ जाएगी, चारों आएंगे, ठीक है। कैसे यही चारों में से कोई एक आ जाएगा, बता रहा हूँ ना। पहले X आएगा तो चारों में से क्या एक आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो पहले मेरी पूरी बात ही नहीं खत्म हो जाती, उड़े लागत हुई वहाँ, पूरी बात नहीं खत्म। मैं बता रहा X आ जाए चारों आ जाए, कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, X आ जाए। अरे पहले सुन तो ले लाला। अब देखो अगर n बराबर, देखिएगा n बराबर क्या ले लें, एक, ध्यान समझिएगा, C1 H2 गुणे 1+1, X के स्थान पे चाहे Cl लगा दो, चाहे Br लगा दो, चाहे I लगा दो, चाहे F लगा दो, जिसको लगाना हो लगा दो। तो X के स्थान पे चाहे इसको ले लो, जो भी आएगा उसका नाम लिख देंगे। अभी कैसे लिख देंगे, तो अब बताइए, ये हो गया CH,
3, देखो C 2 का नाम 2 1 CH3 क्या होगा Cl। अब ये CH3 X के स्थान पे हम लोग कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व लेंगे, चाहे जो ले लें। तो अब ये क्या होगा CH3। तो CH3 को हम लोग कौन सी क्लास बोलते हैं? कक्षा 10। और 10 वाले क्या बोलते हैं? मेथिल। और एक का क्या बोला Cl को? मेथिल। अगर अकेला है तो मेथिल क्लोराइड। क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। और इसका और इसका और इसका। अब यहाँ पास देखो एल्किल। एल्किल का मतलब मेथिल। हाइलाइड का मतलब क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड। और यहाँ क्या? हेलो का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का मतलब Cl। क्या आएगा? Cl। तो Cl का मतलब क्या आ जाएगा? क्लोरो। और CH3 क्या है? एल्केन का मतलब एक कार्बन क्या आता है? मेथ। तो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन क्लोरो मेथेन। अभी समझते रहिएगा। अगर यहीं पास आ जाए CH3, देखते रहिएगा, बहुत देर तक समझ में आएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। CH3Br। तो अब इसका नाम लिखेंगे CH3 क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और Br क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। और इसे देखो, अब हाइलो एल्केन बनाएंगे तो Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। क्या बोलेंगे? ब्रोमो। और CH3 क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मीथेन। कैसे? अब देखिए आप, तो इसे बोलते हैं IUPAC। और इसे बोलते हैं साधारण नाम। क्या बोलते हैं? साधारण नाम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया साधारण नाम। क्या होगा ये क्या होगा? साधारण नाम। और ये क्या होगा? IUPAC नाम। और ये क्या होगा? सूत्र। ये क्या होगा? ये सूत्र। इस तरह करेंगे। अब देखो इसके स्थान पे अब कुछ भी ले लो। अगर n बराबर 2 लें, देखते रहिए, C2H5 और I ले लें। क्या ले लें? I। देखो C2H5 I हो गया नहीं हो गया? अब C2H5I का क्या है? क्या ये? एथिल। और आई के स्थान पे क्या लगा है? आयोडाइड। अब इसका IUPAC नाम करेंगे तो पहले क्या आएगा? हेलो का मतलब आई। तो आई का मतलब क्या होगा? आयोडो। क्या होगा? आयोडो। और ए का मतलब क्या होगा? एथेन। क्या होगा? एथेन। 2 कार्बन पे एथेन तक नहीं आता है। तो ये इसको IUPAC नाम में करेंगे तो इसको लिखेंगे IUPAC नामकरण करते समय, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्लोरो। इसको क्या लिखेंगे? क्लोरो। इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और इसको क्या लिखेंगे? आयोडो। तो जब IUPAC नाम करेंगे तो हेलो एल्केन लिखेंगे। हेलो का मतलब होगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। एल्केन का मतलब क्या होगा? 2 कार्बन होगा तो एथेन, 1 कार्बन होगा तो मेथेन। IUPAC की सीरीज में आती है। अगर एक साधारण नाम लिखेंगे तो एल्किल का मतलब क्या है? 1 कार्बन होगा तो मेथिल, 2 कार्बन होगा तो एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल। अब इसका देखो पूरा प्रैक्टिस करते हैं। अगर कह दिया जाए C3H7F, इसका साधारण नाम बताओ। क्या बताना है? साधारण। तो सब साधारण नाम बताना होगा। तो 3 कार्बन तो क्या आता है? 3 नंबर क्या आता है? प्रोप। और प्रोप साधारण नाम में क्या होता है? एल्किल। क्या होता है? और एल्किल। और F का मतलब क्या होगा? फ्लोराइड। क्या होगा? साधारण नाम में आइड। ये देखो हाईलाइट ना, साधारण नाम में आइड। और IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा? फ्लोरो। क्या होगा? फ्लोरो। और 3 पे क्या आएगा? प्रोपेन। क्या आएगा? फ्लोरो प्रोपेन। इस तरह का ये देखो ये सिस्टम था। ऐसे पेपर में आते हैं। दिमाग से हवा नहीं लगी, इसको उतारो फिर समझाता हूँ कि नहीं आया। सर जी, ये जो